आज से हम शुरू कर रहे हैं 10 मिनट क्लासेस बाय गॉड्स प्लान एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर हम सभी कंसेप्ट्स को 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं क्लासेस को ज़्यादा खींचूंगा नहीं, लंबा नहीं करूँगा, ताकि आपको टू द पॉइंट क्लैरिटी मिल सके, टू द पॉइंट आप समझ सकें कि चीज़ें हैं क्या। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेस से, कि बृहत्प्राशर शास्त्र जो है, ये जो कंपाइलेशन है, ये कहाँ से आई, कैसे आई। तो जो पराशर जी हैं, पराशर ऋषि पराशर थे, आज से हज़ारों साल पहले हमारे देश में ऋषि पराशर जी थे, जिन्होंने इस विद्या का निर्माण किया, जिसे हम ज्योतिष विद्या बोलते हैं। तो बृहत्प्राशर शास्त्र जो है, ये उनकी टीचिंग्स की कंपाइलेशन है। आगे जाकर और जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी इसमें कुछ एडिशंस किए हैं, कुछ उसमें चेंजेस किए हैं, और धीरे-धीरे जो एस्ट्रोलॉजी है वो हम तक पहुँची है इन्हीं शास्त्रों के द्वारा। जो बेस है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, वो बृहत्प्राशर शास्त्र ही है। तो ये बेसिकली क्या है, जब ऋषि पराशर जो हैं और उनके जो शिष्य थे ऋषि मैत्र, ये दोनों आपस में संवाद कर रहे थे। तो ऋषि मैत्रेय ने क्वेश्चंस पूछे ऋषि पराशर से, उनका जवाब जो है उन्होंने दिया और ज्योतिष विज्ञान के बारे में हमें सबको एनलाइटन किया, बताया। तो जो भी इनके बीच की कॉन्वर्सेशन थी, कैसे ज्योतिष वर्क करता है, क्या कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, कैसे जो ये प्लैनेट्स हैं हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं, कैसे हम टाइम के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं, उनको गाइडेंस के साथ हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं, ये सब इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट था। तो बेसिकली उन्होंने यही बताया कि एक कुंडली में 3 मेन पिलर्स होते हैं, प्लैनेट्स, हाउसेस और राशिस। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा आपस में, वही एक आउटकम को प्रेडिक्ट करता है, वही कोई रिजल्ट हमें देता है। बेसिकली ये फाउंडेशनल पिलर्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के। तो प्लैनेट्स प्लैनेट्स आप सबको पता है 9 तरीके के होते हैं, हाउसेस ये टोटल 12 हैं, और राशियाँ ये भी 12 हैं। तो जो प्लैनेट है, वो एक एक्टर की तरह है। जैसे कोई एक्टर स्टेज के ऊपर एक्ट करता है, वो प्लैनेट का काम है। हाउसेस जो हैं, वो स्टेज को दर्शाते हैं कि किस स्टेज पे, किस एरिया ऑफ लाइफ में, किस डोमेन ऑफ लाइफ में वो प्लैनेट एक्ट कर रहा है, कहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। और तीसरा आ गई राशि। राशि बताता है उस एक्टर का कॉस्ट्यूम, कि वो उस कॉस्ट्यूम में कंफर्टेबल भी है कि नहीं। जैसे मंगल, आने वाली क्लासेस में मैं आपको सबके नेचुरल सिग्निफिकेशंस बताऊँगा। जैसे कि मंगल, मार्स जो है एक वॉरियर की तरह उसकी नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं, वो एक योद्धा की तरह है। अगर एक योद्धा को हम ड्रेस जो है एक म्यूज़िशियन की पहना देंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो राशिज़ बेसिकली वो कम्फर्ट एक प्लैनेट का किसी हाउस में, उसको बताती हैं। अब प्लैनेट्स की हमने क्लासिफिकेशन की है जैसे पुराने टाइम में होता था उसके अकॉर्डिंग। तो पुराने टाइम में हर इंसान का एक धर्म होता था, एक उसको कार्य दिया जाता था करने के लिए, जिसको हम यहाँ पर वर्ण का नाम दे रहे हैं। तो वो उनकी नेचुरल ड्यूटी होती थी, वो उनका फंक्शन था। जो वो इस जन्म में जो कार्य करने आए हैं, वो वर्ण बताता था कि उनका काम क्या रहेगा, उनकी ड्यूटी क्या रहेगी, उनका फंक्शन क्या रहेगा। वर्ण यहाँ पे मैं कास्ट सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं प्लैनेट्स क्या काम करते हैं, कैसे उनका वर्ण विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जो ब्राह्मण वर्ण था, ब्राह्मण वर्ण का काम था नॉलेज देना, टीच करना, विज़डम की बातें करना, फिलॉसफी समझाना और स्पिरिचुअली लोगों को गाइड करना। ये सब काम थे ब्राह्मणों के। तो 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो ब्राह्मण वर्ण के अंदर आते हैं, जुपिटर और वीनस। एक हैं देवताओं के गुरु जो हैं गुरु बृहस्पति, जुपिटर, और एक है राक्षसों के गुरु जो है वीनस यानी कि शुक्राचार्य। तो दोनों का काम जो था टीच करने का था। इन दोनों का यही काम था एडवाइस करना। जो गुरु बृहस्पति थे वो एडवाइस करते थे अपने देवताओं को, और जो गुरु शुक्राचार्य थे वो राक्षसों के काउंसलर थे, राक्षसों के एडवाइजर थे। इसके बाद आ गया क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म में 2 प्लैनेट आते हैं, सूर्य और मंगल, सन एंड मार्स। क्षत्रियों का क्या काम था पुराने टाइम में? उनका काम था प्रोटेक्शन का काम था, वॉरियर ड्यूटी थी। तो उनके पास डिफेंड करना और अटैक करना दोनों ये अथॉरिटीज़ थी।
तो उनके अंदर नेचुरल करेज होता है, उनके अंदर नेचुरल फिज़िकल पावर होती है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती है, उनमें डिसिप्लिन भी होता है। तो मॉडर्न डे के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इसे मिलिट्री या पुलिस सर्विसेज से भी आप रिलेट कर सकते हो और गवर्नमेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हो, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी का ही पार्ट है। तो सूर्य खासकर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के कारक हैं, और जो मंगल हैं वो डिफेंस के कारक हैं, अटैक एंड डिफेंस के। तो ड्यूटी थी इनकी प्रोटेक्ट करने की। इसके बाद आगे हमारे वैश्य धर्म। वैश्य का मतलब था ट्रेडर्स, ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो उसमें हमारे चंद्र और मरकरी ये दोनों आ गए। तो ये माइंड के कारक हैं, जो मून है आपके इमोशंस के कारक है, और मरकरी आपके इंटेलिजेंस के कारक है। तो जो ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, ट्रांजैक्शंस, ये सब इसी वर्ण के अंडर आता था। अच्छे से बात करना, स्पीच, कम्युनिकेशन, ये भी इसी का पार्ट है। तो मून एंड मरकरी दोनों वैश्य वर्ण के प्लैनेट्स हैं। लास्ट में आ गए शूद्र। शूद्र मतलब जो मीनियल जॉब्स करते थे, रोजमर्रा के काम करते थे, लेबर का काम करते थे, जिनको एक जॉब दी जाती थी जिसमें हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, स्ट्रगल और टेक्निकल वर्क सब कुछ आता है। शनि इन लोगों के कारक हैं, जो भी लेबर क्लास है उनके कारक हैं सैटर्न। तो जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री है और उसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो किसी के लिए जॉब करते हैं, वो सब इसी से हम देखते हैं, और सैटर्न कर्म के कारक बन जाते हैं। अब प्लैनेट्स को उनके गुण के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया था। पहले हमने वर्ण पढ़ा। वर्ण एक तरीके से उनका धर्म था, उनका क्या काम था, ड्यूटी थी। ये सब वर्ण के अंडर आता था। अब हम बात कर रहे हैं गुण की। गुण मतलब क्वालिटी। तो गुण क्या होता है? 3 तरीके के गुण हमें बताए जाते हैं शास्त्रों में। पहला है सत्व गुण, फिर आता है रजस गुण, और तीसरा है तमस गुण। सत्व गुण वो गुण है, वो प्लैनेट्स का गुण है, जो प्योरिटी और विज़डम और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेज़ेंट करते हैं। ये सिखाते हैं हमें बैलेंस मेंटेन करना, हायर कॉन्शियसनेस पे जाना। तो ऐसे जो इस सत्व गुण वाले प्लैनेट्स हैं, ये साफ प्रवृत्ति प्रवृत्ति के प्लैनेट्स हैं, साफ मन के प्लैनेट हैं, एथिक्स के प्लैनेट हैं। ये कभी किसी का गलत नहीं करने को सिखाएँगे, ये हमेशा आपको लीड बाय एग्ज़ाम्पल करने की प्रेरणा देंगे। और ये हमेशा पीस की तरफ इंक्लाइंड हैं, ये वाइज़ हैं, और ये एथिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट इनका जो है कंसंट्रेशन है एथिकल वे में लाइफ़ को जीने में। तो इसमें आपके सन, जुपिटर और मून आ जाते हैं। ये तीनों वैसे भी देव हैं। सन और मून देव हैं, जुपिटर जो हैं हमारे, वो इनके गुरु हैं। तो ये सत्व गुण में ये तीनों प्लैनेट हमारे आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं रजस गुण। रजस का मतलब है एन्जॉयमेंट। रजस का मतलब है डिज़ायर्स, कम्फर्ट, लग्ज़री, इन चीज़ों के। रजस हमें एम्बिशन देता है, डिज़ायर देता है, ताकि हम मटेरियली ग्रो कर पाएँ और एक्सपैंड कर पाएँ। आजकल का जो टाइम है वो रजोगुण वाले जो प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट है। क्योंकि आजकल हर किसी की कोई एम्बिशन है, कोई डिज़ायर है, और वो कहीं न कहीं मटेरियल ग्रोथ के पीछे भाग रहा है। और यहाँ पे ही ये प्लैनेट्स जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये 2 प्लैनेट्स कौन-कौन से हैं? शुक्र और मरकरी, मरकरी यानी कि बुध। तो ये राजसिक जो क्वालिटी है, राजसिक जो गुण है, वो हमेशा ही एक इंसान को सक्सेस के पीछे भगाएगा, वेल्थ और अचीवमेंट्स के पीछे भगाएगा। अब ये गलत नहीं है, ये दिस इज़ नॉट एथिकली रॉन्ग टू रन आफ्टर द सक्सेस, ठीक है? बट ये ड्राइव को इंडिकेट कर रहा है, जो रजस है, रजस गुण है प्लैनेट्स का, वो एक ड्राइव को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जितनी भी वर्ल्ड में प्रोग्रेस हो रही है, ये प्लैनेट्स कहीं न कहीं उसके ड्राइवर्स हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तीसरे आ जाते हैं तमोगुण वाले प्लैनेट। अब तमोगुण का मतलब है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स वाले प्लैनेट, जो कि मैलेफिक नेचर के हैं। तो ऐसे कौन से 4 प्लैनेट हैं? मार्स है, सैटर्न है, राहु एंड केतु हैं। तो जो हमारा धर्म के आधारित पे जो हमने डिवीज़न की थी, उसमें राहु केतु को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि इनकी फिज़िकल एक्सिस्टेंस नहीं है। ये एक मून के नोड्स हैं बेसिकली, सदर्न नोड एंड नॉर्दर्न नोड। तो नॉर्थ जो नोड है वो उसको राहु कहा जाता है, और जो साउथ वाली नोड है उसे केतु कहा जाता है। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं ये दोनों। इनकी फिज़िकल एक्सिस्टेंस नहीं है। इसीलिए इनको उसमें हमने इंक्लूड नहीं किया था, वर्ण जो क्लासिफ़िकेशन थी या धर्म के अकॉर्डिंग की जो क्लासिफ़िकेशन थी।
अब तमोगुण क्या होता है? तमोगुण का मतलब है डार्कनेस, इनर्शिया, अग्रेशन। कोई भी चीज़ जिसमें हल्का-सा भी नेगेटिव तत्व आ रहा है, वो तमोगुण का पार्ट बन जाता है। तो हमारे अंदर 6 प्रकार की जो रिपु हैं, रिपु मतलब बुरी आदतें या बुरी चीज़ें। तो षड रिपु, 6 रिपु हैं हमारे अंदर, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये सब आती है। अगर मैं इसका इंग्लिश में अनुवाद करूँ, तो ये होती हैं आपकी डिज़ायर्स, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, प्राइड एंड जेलसी। तो ये सब प्लैनेट्स इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो इनका जो नेचर है वो तमोगुण है। इनका जो नेचर है वो चीज़ों में इनर्शिया लेकर आता है। इनका जो नेचुरल फ्लो है लाइफ़ का उनको रोकते हैं ये।